सरकार द्वारा कुत्ते के 23 प्रजातियों पर रोक लगाया गया है और उनको प्रतिबंधित किया गया है, जिसको लेकर इस समय कुत्ते पालकों में एक हड़कंप सी मची है। और वह कौन कौन सी प्रजातियां हैं, किस लिए रोक लगाया गया है, इस बातों को लेकर अभी सभी लोगों में उपापोह की ज़िंदगी और उपापोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण लोगों में यह भ्रम सा बना है कि क्या करें और क्या ना करें। इसके लिए आज हम अपने यहाँ पशु चिकित्सक से बात करते हैं कि वह कौन कौन सी प्रजाति है और क्यों रोक लगाया गया है, इसके बारे में उनसे आज हम विस्तृत जानते हैं। आइए सर, अपना नाम और परिचय बताइए। मैं डॉक्टर विनोद यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी सैयद राजा, जनपद चंदौली। डॉक्टर साहब, ये कहा जा रहा है कि कुत्ते की प्रजातियों पे रोक लगाई गई है, वह कौन कौन सी प्रजातियां हैं और कितनी संख्या है उनकी? अभी संख्या बताना तो एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पशुगणना में उसका पूरा लेखा निकालना पड़ेगा। लेकिन ये होमवर्क किया गया है भारत सरकार की तरफ से, तो निश्चित ही उन्होंने इस पर विचार किया होगा। उनकी संख्या को ध्यान में रखते हुए ये कार्य योजना बनाई गई होगी। और भारत सरकार का ये सोचना है कि विदेशी नस्ल के लगभग 23 प्रजातियाँ जो हमारे देश में पाली जाती हैं, और प्रायः ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश या बड़े शहरों में ऐसी घटनाएं आपके भी जानकारी में होंगी कि जहाँ ये हिंसक प्रवृत्ति के कारण कई मृत्यु हो गई, कई मतलब पशु हानि के साथ साथ मनुष्य की हानि हुई। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए, हालांकि ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इन ब्रीड्स को पहले भी प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन भारत सरकार ने इसको अपने यहाँ जब इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई तो उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है कि इन 23 प्रजातियों को यहाँ प्रतिबंधित किया जाएगा। अपने इस जनपद चंदौली में सर ऐसे कौन कौन से प्रजाति पाई जाती हैं? प्रमुख तौर से इधर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रजाति हैं जिस पे ज़्यादातर प्रभाव पड़ रहा है? नहीं, जैसे फार्म हाउस बड़े बड़े हैं या पैसे वाले लोग हैं तो उनके यहाँ तो बहुत ही नस्लों के मिल जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल या कह दें कि छोटे शहरों में लोग पालते हैं, उसमें पिटबुल है और रॉटविलर है। ये मुख्यतः लोग पालते हैं। हालांकि वो इस बात की भी शिकायत करते हैं, कभी कभी डॉक्टर साहब ये बड़ा भड़काऊ हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। हालांकि उस पर कोई काम नहीं करती है, वो तो उनका नेचर है ऐसा हिंसक प्रवृत्ति का। तो जनरली हमारे यहाँ ये 2-3 नस्लें हैं जो बहुत मतलब पाली जाती हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि प्रतिबंध तो लग गया, लेकिन जो पशुपालक मतलब जो कुत्ते पालक हैं, वह कुत्ते पाले हुए हैं, उनके लिए क्या निर्देश है? अभी फ़िलहाल जो सलाह दी है भारत सरकार ने, उनका ये कहना है कि नर हो या मादा आप बंध्याकरण की तरफ जाएं। अगर हम कहते हैं कि कोई एक नर हो या मादा, अगर उसका बंध्याकरण होगा तो फर्दर इनका प्रजनन खत्म हो जाएगा। प्रजनन खत्म होने से ये ब्रीड आगे मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेगी और इनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। आयात पर भारत सरकार ने प्रतिबंध पहले ही लगा दिया है, आप बाहर से मंगा नहीं सकते। तो अगर इनका बंध्याकरण हो जाएगा तो जितनी संख्या है उनकी स्थिर हो जाएगी और समय के साथ साथ वो घटना शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इन प्रजातियों पे जिन पे प्रतिबंध लगा है, वैसे डॉग एवं कुत्तों पे अगर उनका प्रजनन की स्थिति को रोक लगा दी जाए तो ऐसे कुत्तों की अब संख्या नहीं बढ़ पाएगी और धीरे धीरे इनकी प्रजाति पर लगाम लगाया जा सकता है। इसलिए पशुपालकों से यह डॉक्टर साहब के कथनानुसार निवेदन भी है कि इन प्रजातियों का प्रजनन न कराएं। चंदौली से विनय तिवारी।